तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का स्केल और इसकी भौगोलिक विविधता सच कहें तो बिल्कुल बेजोड़ है। एक तरफ बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ तपते हुए रेगिस्तान, और इस विशाल फैलाव में ऐसे ऐसे जीव बसते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। आज के इस एक्सप्लेनेशन में हमारा लक्ष्य बहुत साफ है। हम भारत के इन बेहद खास जीवों, उनके प्राकृतिक आवासों और उनके संरक्षण के लिए बनाए गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि ये अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कैसे काम करते हैं और कौन सा जानवर असल में कहाँ सुरक्षित है। अब इस स्लाइड पर अगर हम ध्यान दें तो ये एक मास्टर डॉक्यूमेंट की तरह काम कर रहा है। इसमें सिर्फ जीवों और उनके संरक्षण स्थलों की लिस्ट ही नहीं है, बल्कि सबसे नीचे एक बहुत ही काम का नॉलेज कॉर्नर भी दिया गया है। ये वो बुनियादी जानकारी है जो इस पूरे विषय की नींव रखती है, और इसी आधार पर आज हम भारत के अलग-अलग कोनों का सफर तय करने वाले हैं। आज के हमारे सफर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम समझेंगे अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बीच का फर्क, फिर चलेंगे उत्तरी और हिमालयी क्षेत्रों की ओर, उसके बाद पश्चिमी रेगिस्तान और मैदानों का रुख करेंगे और अंत में पूर्वी और मध्य रिजर्व्स को देखेंगे। तो पहला हिस्सा अभयारण्य बनाम राष्ट्रीय उद्यान। नक्शे पर इन जानवरों को लोकेट करने से पहले ये साफ होना चाहिए कि हम जिन संरक्षित क्षेत्रों की बात कर रहे हैं वो असल में हैं क्या। सबसे अहम बात यह है कि अभयारण्य यानी सैंक्चुरीज वो खास जगह हैं जिनका पूरा फोकस वन्य जीवों और उनके आवास को बचाने पर होता है। यहाँ शिकार करना सख्त बना है, बिल्कुल बैन। दूसरी तरफ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क्स वो इलाके हैं जहां इंसानी दखलंदाजी ना के बराबर होती है। इन्हें किसी एक जानवर के लिए नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए बनाया जाता है। ये फर्क बुनियादी है, लेकिन आगे की चीजों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बुनियादी बातें अब साफ हो चुकी हैं, तो आइए अपना भौगोलिक सफर शुरू करते हैं। भारत के एकदम उत्तरी हिस्से से, हमारे ऊंचे और ठंडे हिमालय क्षेत्रों से। इन ऊंचाई वाले इलाकों में प्रकृति के कुछ बेहद नायाब जीव मिलते हैं, और यहाँ यह देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे 3 अलग-अलग राज्यों ने अपने यहाँ के विशिष्ट जीवों के लिए जगहें तय की हैं। जैसे हिमालयी कस्तूरी मृग को उत्तराखंड के बद्रीनाथ वन्यजीव अभयारण्य में सुरक्षित रखा गया है। वहीं मशहूर हंगुल, जिसे कश्मीरी बारासिंगा भी कहते हैं, उसका घर है जम्मू कश्मीर का दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। और पहाड़ी कस्तूरी मृग की बात करें तो उसे हिमाचल प्रदेश के शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य में संरक्षण मिला है। हर राज्य का अपना एक बिल्कुल सटीक टारगेट है, और ये बात संरक्षण की बारीकी को बहुत ही शानदार ढंग से सामने लाती है। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि एक ही जीव कस्तूरी मृग की 2 अलग-अलग किस्मों के लिए बिल्कुल अलग-अलग अभयारण्य हैं। हिमालयी कस्तूरी मृग के लिए बद्रीनाथ है, तो पहाड़ी कस्तूरी मृग के लिए शिकारी देवी। ये कोई रैंडम व्यवस्था नहीं है, बल्कि बहुत ही फोकस्ड अप्रोच है। अब ठंडे पहाड़ों की बात तो हो गई, लेकिन ये सवाल लाजमी है कि उन जीवों का क्या जो तपते रेगिस्तान में रहते हैं, या उन प्रवासी प्रजातियों का क्या जो मीलों का सफर तय करके भारत आती हैं, उनकी सुरक्षा कहाँ होती है? इसका जवाब देश के पश्चिमी हिस्से में छिपा है। आइए पश्चिमी रेगिस्तानों और मैदानी इलाकों की तरफ चलें, जहाँ का सूखा और कठोर माहौल एक बिल्कुल ही अलग दुनिया बसाए हुए है। पश्चिम में, खासकर राजस्थान और गुजरात में, हमें एक कमाल की विविधता देखने को मिलती है। सबसे पहले साइबेरियन क्रेन की बात करते हैं। ये प्रवासी पक्षी है। ये कल्पना करना ही अपने आप में अद्भुत है कि ये पक्षी हजारों मील दूर से उड़कर राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पहुंचता है। उसी राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज यानी ऊंट भी है, जिसके लिए डेजर्ट नेशनल पार्क मौजूद है। अब थोड़ा नीचे गुजरात की तरफ चलें तो वहां राजसी एशियाई शेर, जो एक जंगली बिल्ली की प्रजाति है, उसे गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। और फिर है कच्छ का रण, जहां जंगली गधा अभयारण्य उन बेहद कठोर जंगली गधों को उस कठिन माहौल में सुरक्षित रखता है। इन्हें याद रखने का एक बहुत ही आसान और बढ़िया तरीका है राज्यों के हिसाब से बांट लेना। हम दिमाग में एक नक्शा बिठा सकते हैं। राजस्थान का मतलब है केवलादेव का प्रवासी पक्षी और डेजर्ट नेशनल पार्क का ऊंट, और गुजरात मतलब सीधे तौर पर गिर के एशियाई शेर और कच्छ के जंगली गधे। एकदम सिंपल और क्लियर। हमने उत्तर और पश्चिम को अच्छी तरह से देख लिया। अब भारत के मध्य और पूर्वी हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं, जहां लिस्ट के बाकी बचे कुछ बेहद शानदार और ताकतवर जीव मौजूद हैं।
यहाँ हमारा सामना कुछ बहुत ही विशाल जीवों से होता है। पूरब में पश्चिम बंगाल का जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय एक सींग वाले गैंडे का घर है, और वहीं पास में असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो विशाल एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इन जीवों का आकार और इनकी ताकत सच में विस्मयकारी है। और अगर हम भारत के बिल्कुल बीचों बीच यानी मध्य प्रदेश के भोपाल आएं, तो वहां का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान दुर्लभ सफेद बाघ को संरक्षित करने का बहुत ही अहम काम कर रहा है। ऐसे नायाब जीवों की मौजूदगी इस लिस्ट को बहुत ही खास बना देती है। आइए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जैसा कि हमने कस्तूरी मृग के लिए 2 अलग-अलग अभयारण्य देखे थे, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न यहाँ गैंडों के संरक्षण में भी देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल का जल्दापाड़ा खास तौर पर भारतीय एक सींग वाले गैंडे पर फोकस करता है, जबकि असम का काजीरंगा विशाल एक सींग वाले गैंडे को बचाता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे पूर्वोत्तर भारत में प्रजाति के आकार और प्रकार के हिसाब से अलग-अलग इकोसिस्टम को संभाल कर रखा गया है। तो इस पूरे सफर के बाद अंत में ये सवाल जरूर सामने आता है, एक ही उपमहाद्वीप के भीतर इतने अलग-अलग और इतने स्पेशलाइज्ड इकोसिस्टम्स को बनाए रखने का असल असर क्या होता है? हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर कच्छ के दलदल तक और मध्य भारत के जंगलों से लेकर असम के मैदानों तक, ये पूरी कवायद सिर्फ कुछ जानवरों को बचाने भर की नहीं है। ये असल में पृथ्वी के नाजुक संतुलन को बनाए रखने का एक बहुत ही बड़ा और जरूरी प्रयास है। ये स्पष्ट है कि इन संरक्षण स्थलों और यहाँ बसने वाले शानदार जीवों का ये पूरा ढांचा हमारे कल के लिए कितना महत्वपूर्ण है।